नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजारों से संकेत पॉजिटिव, वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ने से डाउ में लगातार चौथे दिन तेजी। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 0.25% ऊपर। जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद इंफोसिस में आज दिखेगा तगड़ा एक्शन। इंफोसिस के एडीआर में 12% का जोरदार उछाल, कंपनी की आय और मार्जिन अनुमान से ज्यादा। मौजूदा कारोबारी साल के लिए गाइडेंस भी मजबूत। एल&टी इन्फोटेक की डॉलर आय करीब 5% घटी, लेकिन मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। वहीं फेडरल बैंक की ब्याज आय में 12% का उछाल। नेट एनपीए भी 20 तिमाहियों में सबसे कम, लेकिन लोन ग्रोथ 18 तिमाहियों के निचले स्तर पर। Today, we have signed a binding partnership and an investment agreement with Google, under which Google will invest 33,737 crores. रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43rd एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.7% हिस्सेदारी खरीदेगी गूगल। 33,737 करोड़ रुपीस का करेगी निवेश। गूगल के साथ मिलकर एंड्रॉइड फोन बनाने का भी ऐलान। This capability and know-how that Jio has developed positions Jio on the cutting edge of another exciting frontier, 5G. जियो ने तैयार किया पूरी तरह स्वदेशी वर्ल्ड क्लास 5G सॉल्यूशन। आरआईएल एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा, स्पेक्ट्रम मिलते ही लॉन्च करेंगे सर्विस। विदेशों में भी किया जाएगा एक्सपोर्ट। ओटीसी कारोबार की अलग सब्सिडरी बनाने का भी प्रस्ताव। स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी रोजारी बायोटेक के आईपीओ को बम्पर रिस्पांस। 79 टाइम्स भरा इश्यू। चलिए, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले भारतीय बाजार जो थे वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। शुरुआत तो अच्छे नोट पे हुई, पर कल दिन के दौरान ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाए। फाइनली देखिए आपकी स्क्रीन पे निफ्टी और सेंसेक्स एकदम एक फ्लैट क्लोज दिखाते हुए दिन के हाई से निफ्टी 210 पॉइंट, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग। एक्सपायरी के दिन से एक दिन पहले लग रहा है कि वीकर हैंड जो थे, वो जो एक्सेसेस जो थी मार्केट्स में, एटलीस्ट वो वाइप आउट होती हुई आपको नजर आएंगी। और संकेत आज के लिए जो है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। डायरेक्ट सब पहले कल के यूएस मार्केट स्क्रीन पे दिखाइएगा। आधे से 1% की मजबूती के साथ यूएस में कामकाज होता हुआ नजर आया। तो परसों के तगड़े उछाल के बाद फॉलो अप बाइंग का सेशन देखने को मिल रहा है, और पूरी तरह से दारोमदार वो मॉडर्ना की वैक्सीन की न्यूज को लेकर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं उसको लेकर उत्साह बना हुआ है ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में। इस बात का ध्यान रखिएगा। और वैक्सीन के फ्रंट पे काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, कई सारे जो क्रिएटर्स हैं वैक्सीनेशन के ड्राइव में लगे हुए हैं उनकी तरफ से आते हुए। तो ठीक मजबूती के साथ यूएस में कामकाज। हम जो बचा के कहते, दरअसल डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे कि हमारे बाजार कुछ यूएस मार्केट में कुछ मजबूती देखने को मिलेगी। 211 पॉइंट का उछाल और दरअसल 230 पॉइंट की ही तेजी। तो जो डाइजेस्ट करा था वो यूएस मार्केट में इसी तरह की तेजी देखने को मिली है। बाकी के संकेत आप लोगों की स्क्रीन पर एक बार एशिया दिखा दीजिएगा, क्योंकि यूएस इक्विटी मार्केट्स में बैक टू बैक अच्छी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ एशिया फ्लैट से हल्के हरे निशान के साथ कामकाज की शुरुआत करने के इंडिकेशंस देता हुआ। और हमारा एसजीएक्स निफ्टी दरअसल कह रहा है कि हरे निशान के साथ कल के सेल ऑफ के बाद पॉजिटिव शुरुआत होने के वहां से इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल कैसा है, ये नीरज वाजपेयी से समझूंगा। वीरू समझाएंगे फिर आज के इक्विटी मार्केट्स में करना क्या चाहिए, एक्सपायरी कहां हो सकती है कल के सेल ऑफ के बाद, आज हम लोग की रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए। और वरुण बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, जिसमें आज एक और अच्छी खबर है इंफोसिस के फ्रंट पे। एक बार बातचीत शुरू करूं उससे पहले इंफोसिस का एडीआर दिखा दीजिए जो अमेरिका में ट्रेड करता है। ये देखिए 12% के उछाल के साथ वहां पे
कामकाज। क्यों? क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के नंबर्स आए, बाजार को अच्छे लगे, एडीआर में उछाल था। खैर एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे मार्केट्स में इन्फोसिस ऑलरेडी 6% चल चुका है, तो इस तरह की तेजी नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिव रब ऑफ। तो आईटी सपोर्टिव हो चुका है कल से सेशन में, आज फिर लाइकली है कि आईटी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। इन सब बातों पर आगे बातचीत, पहले ग्लोबल संकेत। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये मॉडर्ना की वैक्सीन को लेकर इतना उत्साह, आप कह भी रहे थे कल कि इस वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा आ रहा है। गुड मॉर्निंग आशीष। मॉडर्ना के साथ साथ अब एस्ट्राजेनेका भी आ गए हैं, जो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके कर रहे हैं। तो मॉडर्ना वाली जो वैक्सीन की बात हम लोग कल कर रहे थे, उसको लेकर के बहुत उत्साह है, क्योंकि उनकी जो सक्सेस रेट थी वो बहुत अच्छी थी, लगभग 100% थी। सारे पेशेंट पे एंटीबॉडीज डेवलप हुई। कल एस्ट्राजेनेका की खबर भी कई अखबारों में, कई सारी वेबसाइट्स पे आई कि उन्होंने जो टेस्ट किया है वो बहुत ही सक्सेसफुल था, और उन्होंने पूरा ह्यूमन ट्रायल भी कर लिया है, और शायद आज शाम को और डेवलपमेंट उसमें निकल के आए, तो हो सकता है कि वो कमर्शियल लॉन्च के बिल्कुल करीब हो। तो जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, अलग अलग स्टेजेस पे हैं, और रिजल्ट्स सबके एक न एक दिन आ रहे हैं। तो कल एस्ट्राजेनेका की खबर भी बहुत गर्म थी कि उनकी भी वैक्सीन लगभग तैयार है, कमर्शियल लॉन्च हो सकता है। फाइजर की तरफ से भी ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि उनके भी कंपाउंड्स जो है ट्रायल एयर पे सक्सेसफुल हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था पूरे मार्केट के लिए कि ये मार्केट को सपोर्ट दे रहा था। लोग कोविड को भूल रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि वैक्सीन बस आने ही वाली है, और इकोनॉमिक रिकवरी को यहीं से सबसे बड़ा सपोर्ट मिलेगा। एक बड़ा फैक्टर ये था। दूसरा, नतीजों का सिलसिला अमेरिका में भी चल रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए, जेपी मॉर्गन ने बहुत अच्छे नतीजे दिए। तो जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स वहाँ पे आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि कुछ कभी था ही नहीं वहाँ पे कोविड का। लेकिन इंटरनल अगर आप ध्यान से पढ़िए तो वो जो इतनी लिक्विडिटी डाली गई थी, उसकी वजह से उनको ट्रेजरी गेंस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो वो कारण है कि वहाँ पे बैंकों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये दो फैक्टर थे जो मार्केट को लिफ्ट कर रहे थे, ऊपर गए। एक तीसरा बड़ा डेवलपमेंट है जो भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोविड कह रहा हूँ, ओपेक प्लस के जो देश हैं, यानी रूस और ओपेक, उन्होंने ये तय किया है कि अगस्त से जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कट था उसको ईज करेंगे। क्यों ईज करेंगे? क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से डिमांड दिख रही है उनको, तो उनको नहीं लगता कि अब इतना ज़्यादा ग्लट क्रिएट करना चाहिए कि आप प्रोडक्शन रोक के रखें। तो धीरे धीरे वो ईज करेंगे। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है क्रूड अप नीचे आएगा, क्योंकि वो प्रोसेस दिख रहा है। हालांकि अभी भी $43 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी खबरें हैं कि चाइना के खिलाफ जो है और सैंक्शंस लगाने की तैयारी है हुआवेई के अधिकारियों की। टिकटॉक वहाँ पे भी सरकारी कर्मचारियों के लिए बैन करने पर विचार चल रहा, बातचीत होगी। तो ये कुछ खबरें हैं जिन पे मार्केट ट्रेड करता है। लेकिन दो बड़ी चीज़ें, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं फाइनेंशियल्स के, और कोविड की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल मुझे लगता है वर्ज पे है। गुड न्यूज़ सिर्फ फार्मा कंपनी से आएगी, कब देगा और कौन देगा पहले, हमें इसका इंतजार करना चाहिए। तगड़ी रेस है ये, और अब खबरें अच्छी